हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 17 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज जहरीको मिसाइल सिस्टम। हम अपने इस आज के लेक्चर में जहरीको मिसाइल सिस्टम को समझेंगे कि ये क्या है और कि ये क्यों न्यूज में रहा। ठीक है। तो अगर हम जहरीको मिसाइल सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल किसको बोलते हैं? तो बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम जरूर सुना होगा पहले। ठीक है। तो ये जो भी ऐसा मिसाइल होता है जो अपने टारगेट को एक प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरीके से एक हाइपरबोला बनाते हुए हिट करता है। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड टू एयर, इसी को हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो इसका जो पाथवे होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है। तो ये इजराइल की एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है जो कि 1960 में इनिशिएट हुई थी, और ये जो जहरीको नाम है ये वेस्ट बैंक की एक सिटी के नाम पे रखा गया था। ठीक है। इस मिसाइल को जो बनाने का शुरुआत हुआ था वो फ्रांस की कंपनी डिजॉल्ट के साथ शुरू हुआ था, बट बाद में फ्रांस ने विदड्रॉ कर दिया, तो इसराइल ने इसकी डेवलपमेंट को कंटिन्यू किया। ठीक है। अभी जो जहरीको न्यूज में है वो थर्ड जनरेशन है। ठीक है, जहरीको 3। इसके दो और मिसाइल ऑलरेडी हैं। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसराइल के साथ कि इसराइल की मिलिट्री के पास, ठीक है, इसराइल की मिलिट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं ये अभी कोई जानता नहीं है। ठीक है, बट ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जहरीको मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल जो इसराइल के पास है, वो न्यूक्लियर वॉरहेड कम से कम 750 kg जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो कंसिस्ट करती है। ठीक है, ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, मतलब कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। इसका रेंज है 4800 टू 6500 किलोमीटर। ठीक है। तो इस ये क्यों डेंजरस है? क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसा रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, कि ये जो जहरीको है इसमें 70-50 kg न्यूक्लियर वॉरहेड है। ठीक है। अब हम थोड़ा समझेंगे कि ये जहरीको मिसाइल सिस्टम जो है वो न्यूज में क्यों रहा। ठीक है। तो जो इसराइल के लेजिस्लेटर हैं उन्होंने रिसेंटली कॉल कर दिया है फॉर द यूज ऑफ डूम्सडे वेपन। एक और टर्म्स हमारे पास आता है कि डूम्सडे वेपन क्या होता है। तो डूम्सडे का मतलब होता है एंड ऑफ वर्ल्ड डे, मतलब ऐसा दिन जिस दिन पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो है वो एंड होगा। तो जो इसराइल के लेजिस्लेटर हैं वो अपनी जो आर्मी है उसको कह रहे हैं कि अब हम यूज करेंगे डूम्सडे वेपन का हमास एंड पैलेस्टाइन के अगेंस्ट। ठीक है। तो किस वेपन का ये नाम ले रहे हैं या किस वेपन को ये हिंट कर रहे हैं डूम्सडे की तरफ से? तो ये जो जहरीको मिसाइल सिस्टम है ये इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा न्यूज जो है वो अभी करंट में बहुत रन कर रहा है, और ये आपसे एग्जाम में डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाक स्ट्रेट। ठीक है, कि पाक स्ट्रेट के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि पाक स्ट्रेट क्या है। वैसे तो पाक स्ट्रेट को सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? जब नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर होता है, नैरो मतलब बहुत पतला, ठीक है, नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर होता है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है। और ये जो तमिलनाडु है और ये जो श्रीलंका है इसके बीच में ये जो नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है, इतना जो नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है, इसी को हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है। पाक नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जो तमिलनाडु है इसको पहले मद्रास बोलते थे, और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनका नाम था रॉबर्ट पाक, और उन्हीं के नाम पर ये जो है पाक स्ट्रेट इसका नाम पड़ा। ठीक है। एक कुछ और भी इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें जाननी होती है, जो पूछा जा सकता है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का हम ये जो एरिया देख रहे हैं ये क्या है। ठीक है। तो अगर इसको हम समझे तो ये पंबन आइलैंड है, इसको हम बोलते हैं पंबन आइलैंड। ठीक है। और ये जो है, ये इतना आइलैंड श्रीलंका का निकला है, इसको हम बोलते हैं मन्नार आइलैंड। ठीक है।
ये मन्नार आइलैंड है। तो ये दो तरह के आइलैंड हो गए, एक तो पंबन आइलैंड हो गया, ये मन्नार। इसी पे जो है हमारा रामेश्वरम, पंबन आइलैंड पे ही रामेश्वरम है, और ये मन्नार आइलैंड है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो पंबन आइलैंड है और ये जो मन्नार आइलैंड है, इसके बीच में अगर आप देखें तो एक लाइमस्टोन शोल की, ठीक है, लाइमस्टोन शोल की एक ब्रिज जैसी है, ठीक है, लाइमस्टोन शोल की एक ब्रिज है। और इसी ब्रिज का जो नाम है उसको आप राम सेतु बोल लीजिए, राम सेतु बोलिए, या फिर आप इसको एडम ब्रिज बोलिए, ठीक है। तो ये मैप में ये चीजें जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं और फिर हम अपने टॉपिक को समझते हैं। तो हमने पहले समझा कि जो नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर होता है इसको स्ट्रेट बोलते हैं, और यहाँ पे जो बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है, राम सेतु के जस्ट ऊपर वाला जो नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है उसको हम पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। गल्फ बोलते हैं जब एक वाइडर स्ट्रेच ऑफ वाटर हो, ठीक है, वाइडर स्ट्रेच ऑफ वाटर हो तो हम बोलते हैं गल्फ, ठीक है। तो जो साउथ में है राम सेतु के उसको हम बोलते हैं स्ट्रेच ऑफ वाटर गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार, ठीक है। तो ऊपर पार्क स्ट्रेट है, नीचे गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ मन्नार आइलैंड की वजह से इसका नाम पड़ा, और पार्क क्यों पड़ा आपको नाम पता चल गया, ठीक है। तो अब ये जो पूरा है ये न्यूज में क्यों रहा वो हम समझेंगे। तो न्यूज में रहने का ये रीजन रहा कि इंडिया इंडिया एंड श्रीलंका दोनों ने अभी फेरी सर्विस, ठीक है, वो पार्क स्ट्रेट के अक्रॉस स्टार्ट की है, ठीक है। फेरी सर्विस क्या होती है, छोटे छोटे शिप्स होते हैं, ठीक है, जो लोगों को कैरी करेंगे फ्रॉम वन पोर्शन, मतलब एक एरिया से लेके दूसरे एरिया तक, मतलब तमिलनाडु इंडिया टू श्रीलंका, ठीक है। और ये किसके अंडर हो रहा है, तो एक न्यू रोड मैप है फॉर ग्रेटर कनेक्टिविटी जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच स्टैब्लिश हो रहा है, उसके तहत ये है, ठीक है। तो इसलिए जो भी ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैप में इंपॉर्टेंट था, जो भी आइलैंड्स इंपॉर्टेंट थे, वाटर बॉडी, वो मैंने आपको लोकेट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नवरत्न स्टेटस, ठीक है। हम थोड़ा सा समझेंगे कि नवरत्न स्टेटस क्या होता है, किस कंपनीज को दी जाती, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। इसको जैसे कि जितने भी पीएसयूज होते हैं, पीएसयूज का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इनको गवर्नमेंट तीन कैटेगरी में बांटती है, एक तो होता है महारत्न, एक होता है नवरत्न, और होता है लास्ट वाला मिनी रत्न, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें नवरत्न को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम अपना फोकस इसी के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो किसी भी कंपनी को जो गवर्नमेंट पीएसयू है उसको नवरत्न बनने से पहले मिनी रत्न का स्टेटस लेना होगा, ठीक है। तो कोई भी कंपनी मिनी रत्न कैसे बनती है, मिनी रत्न बन जाएगी अगर उसने दो कंडीशंस को पूरा किया है। पहला कंडीशन ये होता है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, मतलब उसका जो नेट प्रॉफिट है वो लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ से ज्यादा था। मतलब उसका जो प्रॉफिट था, ठीक है, लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए वो 5,000 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया। या फिर उसके बाद, ये तो बिल्कुल कंपलसरी है, सेकंड जो कंपल्शन है वो ये हो सकता है कि उसका जो एनुअल टर्नओवर हो लास्ट 3 इयर्स के लिए वो 25,000 करोड़ हो, या उसका जो नेट वर्थ हो, ठीक है, वो 15,000 करोड़ हो फॉर 3 इयर्स। अगर इसमें से ये चाहे तो इसमें से कोई भी अगर एक चीज है तो वो कंपनी को फिर हम मिनी रत्न बोलेंगे, ठीक है। अब जब एक कंपनी मिनी रत्न बन गई तो फिर उसको नवरत्न का स्टेटस कैसे देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रेटिंग जो है वो देती है, जिसमें कि 5 साल का कंपनी का परफॉर्मेंस देखा जाता है, टोटल 5 इयर्स का। और उसमें से अगर 3 इयर्स, कोई 3 इयर्स में भी गवर्नमेंट को इस रेटिंग में से उस कंपनी को चाहे तो वेरी गुड का स्टेटस मिला हो, चाहे एक्सेलेंट का स्टेटस मिला हो, ठीक है, और उसका जो कंपोजिट स्कोर है वो 60 होना चाहिए 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के तहत, तो उसको फिर नवरत्न का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन है कि ये जो नवरत्न है ये न्यूज में क्यों रहा इतना ज्यादा। तो ये न्यूज में रहने का इसका रीजन था कि गवर्नमेंट की एक पीएसयू है, मेनली जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसकी एक पीएसयू है जिसका नाम है राइट्स, ठीक है। राइट्स क्या है,
तो ये रेलवेज की कंपनी है, मतलब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। मतलब वो क्या क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी का काम है उसका, और इंजीनियरिंग सेक्टर में इसको अभी करंटली जो है वो नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है। मतलब पहले ये मिनी रत्न कंपनी थी और अभी करंटली ये नवरत्न कंपनी बन गई है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अगेन जो हमने पहला टॉपिक अपना देखा उससे रिलेटेड है, दैट इज इजराइल एंड पैलेस्टीनियन वॉर। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हमारे मैप पे इजराइल की लोकेशन है। ठीक है, ये हमारा इजराइल है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो हमें यही पढ़ना है, ये है सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, तो हम समझेंगे कि सिनाई पेनिनसुला क्या है। ठीक है, तो ये जो आप कंट्री देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इजिप्ट, और इजिप्ट ही कंट्री का एक पार्ट है सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब ये क्या इसका शेप है सिनाई पेनिनसुला का, तो आपको समझ में आ रहा होगा ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, तो अभी ये जो सिनाई पेनिनसुला है वो न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि 100 ऑफ टन्स ऑफ एड, ठीक है, जो कि सेवरल कंट्रीज ने भेजे हैं गाजा स्ट्रिप के लिए, यहाँ पे इस स्ट्रिप के लिए, वो सिनाई पेनिनसुला में वेट कर रहे हैं। ठीक है, पेंडिंग है कितने डेज से। ठीक है, ताकि इनकी जो सेफ डिलीवरी है वो गाजा में हो सके, इसलिए इसका लोकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी कुछ लोकेशन है इस मैप में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अलोंग विद सिनाई पेनिनसुला। ये तो हमने देख लिया, ये हमारा सिनाई पेनिनसुला है। आप ये देख सकते हैं, देखिए ये जो है यहाँ पे, ये जो एक कैनाल जा रहा है आर्टिफिशियल कैनाल, ये हमारा है स्वेज कैनाल। ठीक है, और यहाँ पे एक लेक है, ये लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लेक है जिसको बोलते हैं ग्रेट बिटर लेक। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इसका एंडिंग कौन सा है, पोर्ट सईद। तो मेडिटेरेनियन सी में अगर आप देखिएगा एंडिंग, तो ये पोर्ट सईद में, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में ये होता है। और पोर्ट सईद से कोई सामान अगर इंसान चढ़ाता है तो ये कैनाल होते हुए, ये गल्फ ऑफ स्वेज होते हुए इधर गुजरती है। ठीक है, अगर इसराइल का हम देखें कि इसराइल कौन से गल्फ में एंड करती है, तो आप देखिए गल्फ ऑफ अदबाबा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये अकाबा, सॉरी, गल्फ ऑफ अकाबा है, वहां से ये एंड करती है। तो ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये दोनों से टच हो रही है, गल्फ ऑफ स्वेज से भी एंड गल्फ ऑफ अकाबा से भी। ठीक है, मोर ओवर वो इसराइल, एंड यहाँ पे देखिए इसकी लोकेशन मेडिटेरेनियन सी। तो जो पूरा का पूरा एशिया है उसको कनेक्ट करता है ये सिनाई पेनिनसुला मेडिटेरेनियन सी से, या आप यूरोप बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जितने भी कंट्री है उनका जो एड है वो सिनाई पेनिनसुला में वेट कर रहा है, ताकि वो सेफली गाजा स्ट्रिप पहुंच सके और वहां के लोगों को जो जरूरत है वो चीजें उन्हें दी जा सके। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे अपने। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से वो है जदेरी नमा कट्टी। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि जादेरी नम्मा कट्टी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जादेरी नम्मा कट्टी जो है इसको अभी करंटली जीआई टैग दे दिया गया है, और ये जो है ये चेन्नई मतलब तमिलनाडु का एक आइटम है। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, क्या है जदेरी नामा कट्टी, थोड़ा समझते हैं। ये क्ले स्टिक है। ठीक है, स्टिक मतलब समझते हैं ना आप लोग, ऐसा लकड़ी का वो स्टिक जैसा कुछ बनाना। तो ये इस तरीके का यहाँ मैप में मतलब पिक्चर में मैंने लगा रखा है, ऐसा है। ठीक है, और ये फिंगर लाइक शेप में बनाया जाता है। ठीक है, और एक स्मूथ टेक्सचर इसको दिया जाता है। कहाँ का इंपॉर्टेंट है ये, तो जदेरी नाम, जैसे कि कोई भी, आपको पता है जियोग्राफिकल एरिया के वजह से ही, मतलब अगर कोई जियोग्राफिक एरिया जो है वो किसी अपने स्पेशल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या फिर फूड स्टफ्स या फिर वाइन या स्पिरिट ड्रिंक्स या हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, तो ही उसको जीआई टैग मिलता है। तो ये जो जदेरी विलेज है ये नामाकट्टी के वजह से बहुत फेमस है, तो इसीलिए इसका पूरा नाम है जदेरी नामाकट्टी। जीआई टैग में हमेशा आगे का नाम जो होता है वो उस जगह का होता है। तो ये जदेरी स्मॉल विलेज है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो तिरुवनमलाई। ठीक है, अब ये जो है हमारा नामाकट्टी, ये नामाकट्टी जो है वो मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ईयर से बनाया जा रहा है। ठीक है, कम से कम इस जो विलेज है पर्टिकुलरली उसके 120 फैमिलीज का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है ये। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है, तो जो हाइड्रोसिलिकेट मिनरल्स होते हैं उनके जो रिच डिपॉजिट होते हैं, ठीक है,
उनका जो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होता है, ठीक है, उसको एज अ क्ले ये लोग यूज करके इसको बनाते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, इसका यूज कहाँ होगा, क्योंकि ये तो क्ले है, ठीक है। अब क्ले का यूज कहाँ होता है, तो ये मंदिर बनाने में, टेम्पल्स के लिए, या आइडियल मेकिंग में, अगर कोई मूर्ति बनाना है तो इन चीजों में इसका नामाकट्टी का यूज होता है। और आपको समझ में आ गया हो कि कहाँ का ये बिलोंग है, तो जदेरी तमिलनाडु का, ये जदेरी विलेज तमिलनाडु का ये फेमस है, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तिलापिया पार्वो वायरस, ठीक है। इसको हम समझते हैं कि तिलापिया पार्वो वायरस क्या है। TIPV बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आज के डेट में जो हमारा साइंस एंड टेक का पेपर है वो बिल्कुल 100% डिपेंडेंट हो गया है करंट के ऊपर। इवन जो बायोलॉजी सेक्शन है वहां पे आपको बहुत एक्टिव रहना होगा, कौन सा वायरस न्यूज में चल रहा है, कौन सी डिजीजेस न्यूज में चल रही है, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये जो टिलापिया पैरवो वायरस है वो क्या है, TIPV, ठीक है। तो आपको पता है जो DNA होता है उसका कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डबल हेलिक्स, ठीक, इसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स। और इसको किसने, वॉटसन एंड ग्रीक ने इसका स्ट्रक्चर दिया था DNA के स्ट्रक्चर को। ये हमारा DNA है, ठीक। लेकिन जब वायरस की बात, ये ह्यूमन DNA की बात हो रही है, इंसानों की, बट जब वायरस होती है तो उसका जो DNA होता है वो बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब इस तरीके का सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। SSDNA इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइक अदर वायरस ये भी स्मॉल है, नॉन डेवलप्ड है और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है ये, ठीक है। सबसे पहले इसको कहाँ ये किया गया था, चाइना में रिपोर्ट किया गया था, थाईलैंड में, अब इंडिया थर्ड कंट्री बन गया है जहाँ पे इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। और ये जो वायरस है ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ ये लोकलाइज्ड है, तो जो फिश होती है उसकी जो गिल्स होती है, ठीक है, उसमें, उसके हर्ट में, उसके ब्रेन में, उसके लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, ब्लड वाला इंटेस्टाइन, किडनी, आइज एंड मसल्स ऑफ तिलापिया। तिलापिया क्या है, तिलापिया एक फिश की वेराइटी को तिलापिया बोला जा रहा है, ठीक है। एंड वायरस के नाम को बोला है, तिलापिया फिश में कौन सा वायरस होता है, तो पैरवो वायरस, ठीक है। तो उस नाम से इसको टोटल नाम दिया गया है, ठीक है। थोड़ा तिलापिया फिश के बारे में अगर हम समझना चाहें तो किस फिश को बोलते हैं, तो सर्टेन स्पीशीज ऑफ फिश जो कि किशलिदे फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये नेटिव होते हैं अफ्रीका के। ये मतलब खाने के लिए जो हम फिश कंज्यूम होते हैं मेनली उसी के लिए इसको रेज और हार्वेस्ट किया जाता है। अभी ये न्यूज में क्यों रहा आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो वायरस है पैरवो वायरस वो जो तिलापिया फिश है, ठीक है, उसमें पाया गया है कहाँ पे, तो इंडिया के जो रानीपेट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां की फिशेज में ये देखा जा रहा है, ठीक है। तो जो वायरस है, कहाँ किसमें ये वायरस हो रहा है, तिलापिया फिश की जो वैरायटी है उसमें। तो ये सारी चीजें हमारे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जितने भी सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने कवर किया है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक